देखो आज 3 टॉपिक देखते हैं। सब कुछ करना आता है, ठीक है। प्रिंटिंग करना आता है कुछ। प्रिंटिंग कैसे करता है? लोग प्रिंट करते हैं, जैसे कुछ हम प्रिंट 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 और पेंट अंतर नहीं, प्रिंट जैसे जेरॉक्स कॉपी निकालते हैं। आता है करने के लिए प्रिंटिंग? आता है। आप सब चीज कर लिए, आपको प्रिंटिंग निकालना बोल दिया तो नहीं निकाल पाए। तो क्या सीख के फायदा? देखो, अगर सपोज दैट हम ये प्रिंट करना चाह रहे कुछ, टॉपिक कुछ प्रिंटिंग करने लायक है, तो ये मान लो इसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। ये एक पेपर है, ठीक है, जिसमें इतना सारा बड़ा है एक पेपर जो निकलता है A4 पेज में निकलता है। A4 साइज का पेपर होता है। हर एक पेपर, मतलब ऐसा नहीं कि A4 पेज ही होता है, हर एक बहुत साइज का पेपर आता है। लेकिन जो जनरली जो जेरोक्स कॉपी निकालता है वो क्या होता है, A4 पेज का ही होता है, जो दुकानदार वाला करता है। अभी समझो कि हमको इसको निकालना है, ठीक है। अगर इसको मैं सेलेक्ट किए, सिर्फ ना, अगर देखो, अगर हमको मान लो ये दोनों के बीच में एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना, सॉरी एक्स्ट्रा रो ऐड करना है। एक्स्ट्रा रो समझता है? रो, रो समझता है क्या? किसको बोलते हैं रो? नंबर सेक्शन वाला को। हम चाहते हैं एक एक्स्ट्रा लाइन पूरा ब्लैंक है। मान लो कि अगर कुछ गलती हो गया, हम चाहते हैं कि ये वाला नीचे रहना चाहिए, इसके ऊपर अगर कुछ लिखना है, तो हमको एक चाहिए ब्लैंक रो। कैसे लाओगे? विदाउट माउस। माउस माउस को हेल्प नहीं लेना है। कंट्रोल प्लस से करेंगे, तो कंट्रोल प्लस कैसे करेंगे जब तक मेरा ये सेलेक्ट नहीं होगा तब तक? माउस ये सेलेक्ट करना पड़ेगा तब तो होगा ये। भाई अगर इसको रो करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा और कंट्रोल प्लस करेगा तब होगा। हम भी मान रहे हैं, लेकिन हमको माउस नहीं यूज करना है इसमें। विदाउट माउस हमको क्या करना है कि ये 2 और 3 के बीच में हमको एक रो इंसर्ट करना है। कैसे करो? आइडिया किसी को आता है कि रो इंसर्ट करना है? आप लोग तो बताए थे वाला रो इंसर्ट करना। माउस नहीं छूना, ठीक है। एरोस क्या होगा? एरो सेलेक्ट करके दिखाओ। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना आता है? रो सहित सेलेक्ट करना होगा। हाँ, रो ये जब तक ये सेलेक्ट नहीं करेगा तब तक ये नहीं होगा, काम नहीं करेगा। कैसे होता है? इसको सेलेक्ट करने को आइडिया, किसी को आइडिया नहीं? अगर आपको रो सेलेक्ट करना होता है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना। शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना और स्पेस मारना। शिफ्ट और स्पेस से क्या हुआ, ये रो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट हो जाने के बाद कंट्रोल प्लस, हो गया एक लाइन इंसर्ट। हुआ ना एक लाइन इंसर्ट? अगर माइनस करना है तो फिर कंट्रोल, फोर्थ रो में रखा हुआ है, स्पेस सॉरी, शिफ्ट और स्पेस, सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल माइनस, माइनस हटाने के लिए माइनस। ठीक है। अगर हमको कॉलम को इंसर्ट करना है, कॉलम, तो कॉलम इंसर्ट करना है, मान लो बी और सी। अभी सुनो, अगर हम 4 और 5 की, 4 और 5 के बीच में अगर हमको, यहाँ से 4 और 5 के बीच में हमको चाहिए एक लाइन, रो चाहिए, तो कौन सा लाइन पे सेलेक्ट करेंगे तब ये नीचे आएगा? अगर हम 4 पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये नहीं आएगा, पता है? नहीं आएगा उस पे। अगर मान, मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 और 5 के बीच में हम चाहते हैं ना कि एक लाइन इंसर्ट हो, खाली रो साइड। तो हमको 4 और 5 में किस पे क्लिक करें जो होगा? तो आपको कहाँ करना पता है? जो सबसे ऊपर वाला, 4 और 5 में बड़ा कौन सा है? 4 और 5 में बड़ा कौन सा है? हाँ, हाँ, तो 5 पे सेलेक्ट करना होगा। ये आपको 5वां रो में सेलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस मारा और कंट्रोल प्लस करना होगा। अब ये होगा लाइन, 4 और 5 के बीच में होगा। कभी भी किसी के बीच में अगर इंसर्ट करना होता है तो उसका आगे वाला पकड़ो। ठीक है। अगर आपको सॉरी कॉलम इंसर्ट करना है, मान लो बी और सी के बीच में हमको एक लाइन इंसर्ट करना है, तो मेरा लाइन किस पे क्लिक होना चाहिए, सी या बी पे? सी पे करना होगा, ठीक है। बी और सी में आगे कौन सा, सी है। ठीक है, तो सी पे क्लिक होगा। लेकिन सी पे विदाउट माउस हम जाए कैसे, सेलेक्ट कैसे करें? हमको सी को सेलेक्ट करना है, मतलब कॉलम को सेलेक्ट करना है विदाउट माउस। कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? आते हैं? शिफ्ट स्पेस से तो आप रो सेलेक्ट कर रहे थे, कंट्रोल स्पेस से आप कॉलम सेलेक्ट करोगे। आपको सी में जाना है तो सी कर्सर पे जाओ, एरो साइन से सी कर्सर पे गए, सी सी कॉलम में चल गए ना, और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस मारो, सेलेक्ट।
कंट्रोल स्पेस मारे और कंट्रोल सॉरी कंट्रोल स्पेस मारने के बाद सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल प्लस कर दो, सेट हो गया। क्या? हाँ, रो करना है सेलेक्ट तो शिफ्ट स्पेस, और आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस, और कंट्रोल प्लस माइनस तो आता है कि कंट्रोल प्लस माइनस क्या होता है, इंसर्ट और रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये था बात की बात। अगर हमको प्रिंटिंग करना है, तो अगर इसको हमको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी करो, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है। अब जैसे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, अभी मेरा यहाँ पे देखो कहाँ तक था ये, मैं नेट सेल तक प्रिंट कर रहा है, अभी मेरा कहाँ तक है, कोस्ट तक है। कंट्रोल अगर पी कर रहे हैं, क्या ये कोस्ट तक प्रिंट कर रहा है, पूरा प्रॉपर प्रिंट कर रहा है, प्रॉपर प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे एक और होना चाहिए, पोस्ट का लाइन छूट रहा है अभी, पोस्ट लाइन छूट रहा है, पोस्ट का लाइन कैसे लाएंगे भाई, पोस्ट का लाइन लाना, यहाँ पे देखो नीचे है ऑप्शन कुछ मार्जिन सेट करने का, इस पे क्लिक करो, मार्जिन दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे छोटा कर दो, इससे छोटा करेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखने लगेगा वो। थोड़ा और इसको इधर कर दो, ऊपर साइड कर लो भाई इसको। आगे एक तो तरीका ये डायनामिक, ये अपना खुद से मेहनत करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं इतना मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। हम चाहते हैं इतना मेहनत ना करना पड़े, डायरेक्ट हो जाए, सारा फीचर का समझो, ठीक है। ये कॉपीज मीन्स क्या होता है, कॉपीज कितना, इस पेज का कितना कॉपी निकालना है तुमको, कितना कॉपीज निकालना है, ये कॉपीज में आ जाएगा। अगर 5 लिख रहे हो तो 5 पीस निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक पेज निकाल रहे हो, जैसे कि नहीं होता कि हम अगर मान लो निकालने जा रहे हैं कि एक कुछ क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर एक पीडीएफ पड़ा हुआ है मेरे पास, उसमें 5 पेपर रखा हुआ है, एक पीडीएफ में 5 पेपर, और 5 पेपर का अगर पीडीएफ निकालोगे, मान लो कि यहाँ पे अगर 5 लिख दिए और मेरा पेपर का साइज 5 है, तो कितना निकलेगा, 5 बचे कितना, 25 पीस निकलेगा वो। मतलब नहीं समझ आ रहा है कि एक पीडीएफ में 5 पेज का मेरा सीट पड़ा हुआ है, एक सीट 5 पेज का है, और पांचों अगर निकालोगे तो 5 पीस अगर कर दिए तो मतलब 25 पीस निकलेगा, 5 × 5, ये मतलब उसका रिपीट करेगा 5 बार। कॉपीज मतलब वहां पे रिपीटेशन करेगा कि कितना बार आप रिपीट, आप अगर आपका पीडीएफ एक पेपर का होगा तो जाहिर सी बात 5 पेपर निकलेगा, अगर पीडीएफ अगर 2 पेपर का होगा तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 पेपर निकलेगा वो, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये कॉपीज हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट, अगर ये सारा कुछ सेट है, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देता है, इस पे क्लिक कर दोगे मतलब प्रिंटर निकलना, प्रिंटर से निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है। आपका एक प्रिंटर लगा होगा ना, प्रिंटर वहां होगा तो प्रिंटर का कोड जैसे डालोगे यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो करेगा, उस नाम पे क्लिक कर दो। नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देना, ऑटोमेटिक प्रिंट निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सारा फीचर समझ लो क्या क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेटिंग में, देखो 3 सेटिंग आता है, प्रिंट एक्टिव सीट, एक प्रिंट इंटायर वर्कबुक, एक प्रिंट सिलेक्शन, तीनों का अलग अलग मतलब होता है। एक्टिव सीट मतलब जो हमको दिख रहा है, उस बस उसको प्रिंट करना है, तो इस पे क्लिक करना होगा जो हमको दिख रहा है। अगर इंटायर कर दोगे, दिख रहा है मतलब समझ रहे हो, जितना पेपर है आपका, जितना पेपर उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। इंटायर मतलब क्या हुआ, इंटायर का कब काम आता है, मान लो कि अगर गलती से, कि इतना इसमें कितना रो होता है, एक एक्सेल शीट में कितना रो होता है, 10,48,576 रो होता है, ठीक है। गलती से ये जीरो यहाँ पे कोई टाइप कर दिया और इंटर मार दिया, क्या मेरा जीरो भी एक नंबर है ना। अगर कंट्रोल ऊपर कर दिया, आप प्रिंट मारेंगे ऐसे कंट्रोल पी, तो ये कितना पेपर निकले पता है, 10,48,576 पेज, कितना पेपर में आएगा उतना पूरा पेपर निकाल देगा ये। मतलब जैसे अगर इंटायर सीट कर दे इसको, इंटायर सीट मतलब क्या हुआ कि पूरा पेपर को प्रिंट कर दो, जितना इसमें डेटा सेट है, तो जितना डेटा सेट उतना प्रिंट करेगा। तो वो अपना से सीधा सीधा मारते मारते 10,48,000 जितना पेपर आएगा, जितना पेपर में निकाल सके उतना, कितना पेपर में निकाले देखो, 10,000, 22,314 पेपर निकालेगा ये, फुल टोटल पेपर। यहाँ पे शो कर रहा होगा कितना निकाले पेपर, अगर नीचे कितना लिखा हुआ मेरा, 10,48,576 में क्या रखा हुआ है, जीरो रखा हुआ है। तो अगर सब मिला अगर पेपर निकालेंगे 10 लाख पहुंचने के लिए कितना पेपर लगेगा, 22,314 पेपर लगेगा कम से कम प्रिंट होने में, एक जीरो प्रिंट करने में उतना दूर लगेगा। तो ज्यादातर इसका यूज नहीं किया जाता है इसमें, क्या कि कोई गलती से अगर कर भी दिया तो कितना पेपर निकला सोच सकते, कितना पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना होता है, चाहे प्रिंट सिलेक्शन करो या तो प्रिंट एक्टिव सीट जो हमें दिख रहा है, बस इसको करना होता है। सिलेक्शन में क्या होता है, मान लो कि भाई हमको प्रिंट बस सेलेक्ट कर लो, बस इतना ही प्रिंट करना जितना हम सेलेक्ट किए, कंट्रोल पी करो और यहाँ से सिलेक्शन कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना आप सेलेक्ट किए ना बस उतना ही पेपर प्रिंट करेगा, ठीक है। समझाइए उससे पहले कौन
कहाँ पे? ये पेपर, ये वाला व्हाइट, ये बोल रहे हो? ये व्हाइट सेक्शन, अरे बाबा एक एक पेज है, फोर का पेज है, ठीक है। आप अपना हिसाब से सेट कर दो, कितना ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, ये पेपर एक समझ लो। हाँ, पेपर वो देखो, एक व्हाइट पेज आपके पास है, ठीक है। आप व्हाइट पेज में कितना सेट करना, कहाँ इनवॉइस को ऊपर रखना चाह रहे हो, तो इसको ऊपर कर दो इसे, कि भाई इतना ऊपर में हम दिखाना है पेपर को। ये पेपर में निकल जाएगा, प्रिंट हो गए। आप पेज का जितना मार्जिन छोड़ोगे, बस उतना ब्लैंक दिखाएगा। अब मान लो कि इतना पेपर आप यहाँ से नीचे कर दिए इसको, तो मतलब इतना पेपर क्या आएगा, वहां पे व्हाइट आएगा पेज में। A4 में जितना सेट का अपना हिसाब से करे, वो सेट कर लेगा वो। ये था, क्या था, ये तीनों समझ में आया? एक्टिव सीट, इंटायर सीट कभी मत यूज करना, ठीक है। हमेशा यूज करना है एक्टिव सीट या तो प्रिंट सिलेक्शन, ठीक है। एक्टिव सीट मतलब समझ रहे हो सर? एक्टिव सीट, अभी भी एक्टिव सीट गलत है, पता है? एक्टिव सीट कितना, देखो कितना पेपर निकाल रहा है, 2296 पेपर निकाल रहा है अभी भी। ये भी नहीं निकाला, क्योंकि अभी एक्टिव मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा रो में, मतलब जो तुम्हारा सीट में दिख रहा है, वो सारा सीट को पेपर निकालेगा। तो आप क्या करो, अगर यहाँ पे देख लेना कि कितना पेपर निकाल रहा है। जाहिर सी बात, मेरा ये पेपर इतना पेपर का है नहीं, हद से ज्यादा 2 या 3 पेपर का होगा। ये इतना पेपर क्यों दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात वहां पे जाके देख लेना कि नीचे कुछ पड़ा नहीं ना है। यहाँ पे देखो नीचे पड़ा हुआ है, इसको हटा देना। जैसे हटा दोगे, इसको हटा दिए, तो क्या है, उतना पेपर नहीं दिखाएगा। वहाँ कंट्रोल पी करके देखो, प्रैक्टिस शीट में कितना पेपर दिखा रहा है, देखो कितने पेपर दिखा रहा है, 3 पेपर का ये पे मात्र है। तो ये क्या हुआ, अगर ये पेपर निकालोगे, मान लो इसको पेपर हम निकाल रहे हैं, ये 3 पेज का है, 3 पेज का है, तो यहाँ पे अगर हम 5 पीस किए हैं, तो कितना पेपर निकालेगा मतलब? 15। 3 पेपर का है, एक पेज है जो 3 पेपर का पड़ा हुआ है। 3 पेपर का अगर 5 पीस निकालेंगे, 5 इंटू करेगा तो कितना होगा? 15 निकालेगा। मतलब पहले सीरियल वाइज निकालेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर एक पेपर हो गया, फिर 1 कॉपी हो गया, फिर 1 2 3, 2 कॉपी हो गया, फिर तीसरा कॉपी, मतलब एक कॉपी मतलब। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे बताते हैं कैसे निकालना है, यहाँ पे उसके बाद आप ही का टॉपिक है। ये समझ आ गया, प्रिंट कौन सा करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखो पेज 2 यहाँ पे। ये काम देता है कब, पीडीएफ में। कि मान लो कि आपके पास 10 पेज का पीडीएफ, मान लो 3 पेज का पीडीएफ है, 3 ही पेज का है ना। हम चाहते हैं कि भाई पहला पेपर मेरा खराब है ना, निकले, दूसरा पेपर से चालू करो, और यहाँ पे तीसरा पेपर तक क्लिक करो। ये क्या हुआ कि 2 पेज से तीसरा पेज निकालेगा, दूसरा पेज निकालेगा और तीसरा पेज निकालेगा। पहला पेज छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि आप पहले कमांड दिए नहीं इसको यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 कर दिया, तो ये पहला पेपर निकालेगा 1 से 3 तक, और यहाँ 1 से 2 कर दिया, तो मतलब 2 निकालेगा, ठीक है। ये होता है क्वालिटेड अनक्वालिटेड, दोनों का मतलब समझो। ये ज्यादातर जेरोक्स वाला करते हैं, ठीक है, फोटो निकालने में। क्वालिटेड अनक्वालिटेड मतलब क्या हुआ, ये अगर मान लो आपका पेज कितना, पीडीएफ है कितना पेज का है, 3 पेज का, 3 पेज का है। अगर क्वालिटेड करेगा तो यहाँ पे सीरियल वाइज लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 2 कर दिए, ठीक है, इसका मतलब कि 2 कॉपी निकालेगा, 3 3 का, है ना। पहला 1 2 3 करेगा, फिर 1 2 3 करेगा, 2 ही कॉपी निकालेगा यहाँ पे ना। तो अगर यहाँ पे क्वालिटेड सेलेक्ट की हो, तो मतलब ये सीरियल वाइज निकालेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 2 कॉपी किए ना, तो फिर 1, फिर 2, फिर 3। अगर इसको अनकोलेटेड कर दिया, मतलब क्या हुआ कि पहला पेपर का 3 निकालेगा, सॉरी 2 कॉपी है ना, सॉरी यहाँ पे 3 पेज का है ना। तो पहला पेपर का 3 निकालेगा, और दूसरा कॉपी का भी 3 निकालेगा, फिर तीसरा कॉपी का 3 निकालेगा। मतलब ये डिफरेंट, मतलब आप जितना पेज का है ये, संतोष ध्यान समझिए, ये 3 पेपर का है, ठीक है। तो तीनों पेपर का क्या है, पहले सिंगल निकालेगा, फिर दूसरा निकालेगा, फिर तीसरा निकालेगा। नहीं समझ रहे बात को? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे 1 2 3, ये सीरियल वाइज निकालता है। जिस तरह आपका पीडीएफ है, अगर आपका पीडीएफ 3 पेज का है, खुद सोचिए 3 पेज का आपका पीडीएफ है, ठीक है। और आपका कॉपी अगर एक पीस कॉपी रहा, तो ये जाहिर सी बात, इसमें कोई भी करो तब भी आंसर एक ही आएगा। बात क्या, कि अगर ये कॉपी ही निकालना है, तो 3 पेज ही निकालना है आपको ना। एक कॉपी निकालना मतलब क्या हुआ कि 3 पेज का आपका पीडीएफ है, ये 3 पेपर का है ना। कितना कॉपी निकाल रहे हैं हम? एक कॉपी निकाल रहे हैं। एक कॉपी में तो समझ रहे हो, एक कॉपी मतलब एक पीस नहीं बोल रहे हैं हम, एक कॉपी मतलब क्या हुआ कि 3 पेज का एक पीडीएफ है, तो एक कॉपी मतलब ये तीनों पेज निकल जाएगा ये। यहाँ पे ये होता डुप्लीकेट, 2 लिख दिया, इसका मतलब कि 6 पेज निकलेगा। 6 पेज नहीं समझ, यहाँ पे ये मान लो ये पीडीएफ आपका 3 पेज का पीडीएफ है। अगर 2 आदमी तुम्हारे पास, मान लो ग्राहक, तुम्हारे पास 2 ग्राहक हैं, ठीक है। सेम पेपर निकालना है उसको, एक पेज, एक जो पेपर है वो 3 पेज का पीडीएफ है। तो 2 आदमी मांगे, कितना पेपर नहीं निकालेगा? 6 ही निकालेगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा ग्राहक समझ लो, एक तरह का ग्राहक हुआ, कि 2 ग्राहक आया है, 3 पेज का आपका पीडीएफ है, तो जाहिर सी बात 6 निकलेगा इसमें। निकलेगा नहीं निकलेगा?
तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटेड और अनक्वालिटेड, मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ अनक्वालिटेड करते हो तो 3 पेज का पीडीएफ है, तो पहला पेपर निकालेगा एक पीस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सीरियल वाइज निकालेगा पीडीएफ का। अगर इसको अनक्वालिटेड कर देते हो तो मतलब क्या होगा, पहला पेपर का पहले निकाल लेगा, 2 कॉपी क्यों ना, पहला पेपर फिर पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर फिर तीसरा पेपर। बात समझे? कैसे निकालेगा? अभी भी क्लियर नहीं हुआ? समझ तो बोलो भाई, मुंह से बोलो, समझ आ गया? ज्यादातर ये लोग करते हैं, ये भी कर सकता है, ठीक है, जो भी करना आप लोग कर लेना। अच्छा मान लो, चलो ठीक, समझ आ गया ना? यहाँ पे एक कॉपी की है, ठीक है। क्या क्वालिटेड और अनक्वालिटेड करने से कोई फायदा है या नहीं? क्वालिटेड अनक्वालिटेड करने से फायदा या नहीं? ठीक है, मान ली। और अनक्वालिटेड से क्या होगा? तो एक कॉपी का मतलब क्या हो, कि एक ग्राहक है, एक एक आदमी निकाल रहा है, तो 3 पेपर का ही है, अनक्वालिटेड कर दो तब भी वही निकलेगा, क्वालिटेड कर दो तब भी वही निकलेगा। बात समझो, आपका एक ही कॉपी करना है आपको, 3 पेज का पेपर है, अनकोलेटेड का तब भी करेगा, 1 2 3 वही करेगा। और अनकोलेटेड मतलब क्या हुआ, कि भाई पेपर तो एक ही है, तो एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। ये अनकोलेटेड कब काम करता है पता है? जब एक आदमी से ज्यादा हो, ज्यादा तब काम करेगा ये वाला, ये वाला। अगर दो आदमी, आपके पास 2 ग्राहक है, सेम कॉपी निकाला है, तो आप अनकोलेटेड कोलेटेड कर सकते हो। पहला पेपर का 2 निकालेगा, फिर दूसरा पेपर का 2 निकालेगा, फिर तीसरा पेपर का 2 निकालेगा। समझे? काहे कि 2 कॉपी करना आपको ना, तो पहला पेपर का 2, दूसरा पेपर का 2, फिर तीसरा पेपर का 2, इस तरह निकालेगा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 1 2 3 इस तरह निकालेगा। पहला का 1, सॉरी, पहला का 2, दूसरा का 2, फिर तीसरा का 2, इस तरह निकालेगा वो। अनकोलेटेड में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए सर, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। पापा तुम्हारे लोग आया समझ, ये वाला क्वालिटेड अनक्वालिटेड आया समझ। उसके बाद होता है क्वालिटेड अनक्वालिटेड के बाद, एक होता है पेज का 2 ओरिएंटेशन होता है, कभी भी पेज का 2 ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट मोड, एक होता है लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मोड में क्या होता है, चौड़ाई ज्यादा, तो इसका विड्थ ज्यादा होता है, हाइट कम होता है। और जिसमें पोर्ट्रेट मोड होता है उसमें हाइट ज्यादा होता है, और क्या होता है, विड्थ कम होता है ना? ये अच्छा, ये पेपर जो विथ है, या ये पोर्ट्रेट मोड है या लैंडस्केप मोड है? पोर्ट्रेट मोड है, इसका हाइट हाइट ज्यादा इसका है, ये पोर्ट्रेट मोड है। अगर लैंडस्केप यूज करोगे, देखो ये क्या हुआ आपका, लैंडस्केप हुआ ये। ऐसा बस इसका नहीं नहीं, देखते ना, कभी चौड़ाई निकाला, कुछ हो गया काम तो चौड़ाई निकालता है, कोई लंबाई निकाला तो लंबाई निकालते हो, ठीक है। ये पेज का 2 ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। अब आता है पेज के पार्ट, कि कौन सा पेपर में निकालना है, लेटर पेज में निकालना है, लेटर पेज समझते हो? एक A4 पेज में 4 लेटर पेज, 4 लेटर निकलता है ना, चार चार फोटो निकलता है, जैसे ये लेटर साइज का 4 निकलेगा, 4 निकलता है मतलब फोटो, ये लेटर साइज होता है। ये हम लोग ज्यादा यूज क्या करता है, A4 पे जाहिर सी बात है, जैसे नहीं होता, एक पेपर इतना बड़ा निकलता है, इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर इतना, फिर इतना, 4 पेपर, मतलब ये A4 पेज में 4 निकलेगा फोटो। ये ज्यादातर हम लोग रे कौन सा यूज करते हैं, जितना हो 90% ये यूज करते हैं। तुम्हारा क्लास ये हुआ था, ये तुम्हारा क्लास हुआ था? हाँ, ये क्लास हुआ था तुम्हारा प्रिंटिंग का। ज्यादातर A4 यूज करना, ठीक है। पेपर पे, पेपर आद करना नहीं है, ठीक है, कि भाई पेपर कितना साइज का पेपर, भैया राहुल भाई आपका ये हुआ था? हाँ, अच्छा, ठीक है। ये पेपर साइज हम लोग, बहुत सारा पेपर होता है, हम लोग पेपर आद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे A4। हाँ हाँ, एक्सेल का मतलब प्रिंटिंग में, अगर एक्सेल शीट से कोई प्रिंटिंग करने बोल दिया जाए तो, ठीक है, A4 लेना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। एक होता है कस्टम मार्जिन, ठीक है। अब इसमें मार्जिन सेट किया जाता है, कितना चौड़ाई रखना है, कितना लंबाई रखना है, कितना, मतलब जैसे नहीं होता कि अपना मर्जी से सेट करना, एक चीज सेट करना, तो ये यहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा इसका यूज नहीं करना, ठीक है, हिसाब से अपना यूज करना, तो कस्टम मार्जिन में जाना। अब कस्टम मार्जिन में जाने के बाद कितना सेट करना चाहता है, यहाँ से सेट करो, या तो यहाँ ये सेट करो, या तो यहाँ सेट करो, ये सेम वही बात हुआ। मतलब इसका ये भी मार्जिन एक तरह से, ठीक है। ये वाला मार्जिन सेट करो कस्टम मार्जिन से, या तो ये सेट करो यहाँ से, ये नहीं, ये वाला, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्केलिंग नो स्केलिंग, यहाँ पे देखो, इसके भैया देखिए, स्केलिंग नो स्केलिंग में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, फिट सिट 1 पेज, मतलब क्या हुआ है,
कितना भी सीट हो, इंटायर सीट के बाद 10,48,576 पेज को अगर लास्ट में भी लिखा होगा, तब भी इसको एक पेज में फिट कर देगा। आप सोचो एक पेज में फिट करेगा तो कितना छोटा दिखेगा, ये सोचो। अब मतलब समझ लो भाई, इसे कोई काम ही नहीं हो सकता भाई, सोचो। अभी अगर हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं 10 लाख में, कितना अभी पेपर कितना निकलता था? कुल टोटल उस टाइम कितना पेपर निकलता था? 22,000 कुछ निकल रहा था ना आपका। देखो इसको अगर प्रिंट करते हैं तो कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है कुल टोटल? 22,000 निकल रहा है भाई यहाँ। इधर गया। कितना पेपर निकल रहा है यहाँ पे? 22,500 कुछ निकल रहा है, 972। इस पेपर को अगर तुम चाहता है कि एक फिट कर दे, तो देखना क्या करेगा यहाँ पे, फिट ऑन पेज में, एक पेज में फिट करना है, देखो क्या दिखेगा इसको। तो ना रेयर दिखेगा तक नहीं, मैक्रोस्कोप लगता है दिखना पड़ेगा। ये एक पेज में फिट किया, फिर भी एक पेज नहीं फिट कर पाया है। तब भी एक पेज में नहीं, तब भी कितना पेज में फिट किया है? 2,073 पेज में फिट किया है। सोचो इतना पेपर लगता है, लगेगा एक जीरो निकालने के लिए। ये फिट करता है, ठीक है। इसका काम कब देता है पता है? अब बोलेगा इसका काम कब देता है जीरो वाला? इसको यहां से हम हटा दें। सपोज दैट मान लो कि ये इतना पेपर है, ठीक है। अभी इसको कंट्रोल पे किए। ये कितना पेपर का है? अभी सिंपल है। अरे, अभी कितना पेपर का है? 2 पेज का है ना, 2 पेज का मात्र है। अगर 2 पेज को अगर फिट कर रहा है तो, अगर एक पेज में निकालना चाह रहा दोनों पेज को, तो यहाँ कर दो फिट। ये दोनों पेज का पेपर एक पेज में निकाल दिया। देखो कितना पेपर निकाल रहा है, निकल रहा है। ये मतलब कब काम देगा पता है? जब थोड़ा सा कम डेटा हो, ऐसा नहीं कि भाई 40-50 लाख का डेटा में तुम एक बार में डाल दे रहे हो एक पेज में, तो कहाँ से निकलेगा वो? कितना फिट करेगा वो? ठीक है। तो ये कब काम देगा, समझ आया कि? मतलब थोड़ा सा, मतलब समझ लो 3 पेज का डेटा है, अप्रोक्स 3 पेज का, 2 पेज का डेटा हो, अगर एक पेज में उसको फिट करना चाहता है तो ये वाला यूज करना है। ठीक है। इधर ब्लैंकर है तो ब्लैंकर क्या दिक्कत है? इसको यहाँ से मार्जिन सेट कर दो, यहाँ से मार्जिन सेट इधर इधर कर दो। आपको जो करना है इधर ऐसे करना, कर लो अपने हिसाब से, कितना रखना है आपको। दिखेगा दिखेगा, हालांकि यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन दिखेगा वहां पे पेज पे, उतना दिख जाएगा, 2 पेज का पेपर दिख जाएगा। हालांकि छोटा दिखेगा लेकिन दिख जाएगा ये। अपने आंख से देख सकते हैं, 2x 200 मेगापिक्सल का आंख है तो नहीं दिख सकता? दिख सकता है। नहीं नहीं, दिख जाएगा ये। एक तो क्या, उसके बाद क्या है? फिट ऑल कॉलम ऑन ऑन पेज। ऑल कॉलम का बात कर रहे हैं। एक कॉलम सर का डेटा फिट करेगा बस। मान लो आपको सपोज दैट ये डेटा आपके पास है, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। ठीक है। अभी हम चाहते हैं ना कि 4-5 और इधर ऐड कर देते हैं। ये A4 इतना नहीं निकालता है, देखो A4 इतना नहीं निकाल पाएगा, पहले कॉस्ट तक नहीं निकाल पा रहा था, अभी इतना पेपर तो जाहिर सी बात नहीं निकाल पाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो कितना निकालेगा नॉर्मल? इतना तक निकाल रहा है, ठीक है। अगर ये पूरा कॉलम का डेटा अगर फिट करना है तो क्या करोगे? अभी जाहिर सी बात, कॉलम का फिट करना है कि रो का फिट करना है? आगे कॉलम का डेटा नहीं मिल रहा है ना, अभी कहाँ तक आ रहा है? देखो लाइनिंग यहाँ तक आ रहा है, देखो जी तक। ऑटोमेटिक ना रे थोड़ा सा पॉइंट 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 लाइनिंग आता होगा यहाँ पे। अभी यहाँ तक निकाल सकता है। अगर पूरा निकालना है कॉलम का डेटा तो यहाँ से भी कर सकते हो, कॉलम फिट कर दो। यहाँ से कॉलम फिट कर दो, ये कॉलम का डेटा पूरा फिट कर देगा, फिट कर दिया। ये कॉलम का डेटा पूरा फिट हो गया। इसी तरह रो का डेटा पूरा नीचे फिट करना है तो रो का डेटा फिट कर दो। ठीक है। रो का समझ रहे हैं, नीचे वाला, ये कॉलम का। या तो आप ये वाला यूज करना, एक पेज में सारा फिट कर दो। एक पेज फिट कब करोगे? जब आपका 2 पेपर या 2.5 पेज का पेपर होगा, उतना ही फिट करना। ज्यादा पेपर नहीं फिट करना, नहीं दिखेगा भी नहीं। ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये देखा है कि हर एक पेज के ऊपर ना एक कुछ लिख के आता है, पेज 1। अगर मान लो 10 पेपर 50 पेपर का PDF है, अगर उसमें सीरियल वाइज रहेगा ना, गड़बड़ा नहीं जाएगा कि भाई कौन सा पेपर पहला था, पहला दूसरा कौन सा पेपर था? गड़बड़ नहीं होगा। अगर मान लो 50 पेपर का एक PDF पड़ा हुआ है, फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है, अगर नहीं लिखा रहेगा तो कैसे जानेगा तुमको कौन पेपर है? अगर मान लो गलती से गिर गया, अब उसको अगर मतलब सबमिट रहा है, तो पहला पेपर कौन था, दूसरा पेपर कौन था, गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक पेपर के ऊपर ना नाम लिख के आए, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, इस तरह लिख के आ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेज लेआउट पे जाओ। पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पे कहीं दिखा हुआ प्रिंट एरिया लिखा हुआ, सॉरी सॉरी, प्रिंट टाइटल लिखा हुआ, प्रिंट टाइटल।
प्रिंट टाइटल पे क्लिक करो। बेचारे उस टाइम से फोन वार दिख रहे। प्रिंट टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, या प्रिंट टाइटल पे क्लिक करो। पेज का हेडर और फुटर समझते किसे बोलते हैं? हेड और फुट क्या होता है? हेड मीन माथा होता है, फुट मीन पैर होता है। तो पेज का भी क्या होता है? हेडर और फुटर होता है। मतलब पेज के ऊपर में लिखना है या नीचे में लिखना है। ठीक है। प्रिंट टाइटल पे जाना। उसके बाद देखो यहाँ पे कहीं हेडर फुटर दिख रहा है। इस पे क्लिक करो। हेडर फुटर क्लिक किया। अब यहाँ पे लिख रहा है हेडर फुटर पे क्या करना है, किस पे हेडिंग पे लिखना है नाम, या फुटर पे लिखना है? मतलब ऊपर हेडिंग पे लिखना है या पे नीचे लिखना है? ऊपर लिखना है तो कस्टम हेडर करोगे। कस्टम हेडर पे गए। यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, लेफ्ट साइड में दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, या राइट में दिखाना है? लेफ्ट में दिखाना है तो लेफ्ट पे क्लिक है। क्या दिखाना है आपको? डेट दिखाना है, डेट लिख दिए। डेट पे क्लिक। टाइम दिखाना है, टाइम लिख दो। पेज दिखाना है, पेज का नंबर ऑफ पेज। पेज का नंबर आ गया। पेज आ गया। हाँ यही नंबरिंग है, ये क्या है? पेज नंबर। ये पे क्लिक कर दो। हाँ या तो यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो, किस डेट को प्रिंट हुआ है, किस टाइम में प्रिंट हुआ है, ये भी कर सकते हो। ठीक है। बस ओके कर दें। इसको ओके करो और इसको भी ओके कर दो। अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे, अगर अगर कंट्रोल पी करोगे प्रिंट, दो पेपर का प्रिंट है। ऊपर में कहीं शो हो रहा है देखो, डेट एंड टाइम शो हो रहा है। कितने तारीख प्रिंट हुआ है? फिर से देखो यहाँ पे कैसे किए शो। क्या करो, यहाँ पे जाओ पेज लेआउट पे। पेज लेआउट टैब पे प्रिंट टाइटल्स पे गए। और यहाँ प्रिंट टाइटल्स लाने के बाद हेडर फुटर जाओगे। और यहाँ पे कस्टम हेडर। कस्टम हेडर मतलब हेडिंग के ऊपर लिखाएगा और फुटर मतलब नीचे लिखाएगा। ऐसे नीचे ही ऊपर लिखना है जो आपको दिखाना है। यहाँ पे मान लो इसमें सिर्फ तुमको, सॉरी, सिलेक्ट नहीं करना है। इंसर्ट फाइल नेम, सीट नेम, पिक्चर, कुछ पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, पेज नंबर डालना चाहते हैं और डेट डालना चाहते हैं। ओके कर दो। दो डाल दिए, कंट्रोल पी करो और यहाँ प्रिंट करेंगे। ये दो क्यों दिखा रहा है? ये दो, दो क्यों? ये दूसरा पेपर है। दो दिखाने दे, यहाँ पे एक दिखाना चाहिए ना आपका। एक दिखाना चाहिए, दो तो नहीं दिखाना चाहिए। क्यों दिखा रहा है ये दो? अच्छा ये क्वेश्चन मार्क दे रहा है, क्यों क्वेश्चन मार्क दे रहा है ये? अच्छा सिर्फ पेज नंबर डाल के देखते हैं क्या दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा है पेज नंबर ना, देखो। अगर पेज नंबर शो कराना है, कस्टम जाना और ये वाला क्लिक कर देना पेज नंबर पे। ठीक है। पेज नंबर क्लिक करने से क्या होगा, ओके कर दो और यहाँ पे ओके कर दो। अब अगर कंट्रोल पी करेगा, कितना भी पेपर का पीडीएफ होगा आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये पहला पेपर है, पहले दिखा। अगर दूसरा पेपर जैसे होगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, ऊपर टू दिखाएगा। छोटा हो जाता है भाई। पहला पेपर, ये दूसरा पेपर दिख रहा है, टू दिख रहा है। और वहां पे फर्स्ट दिख रहा होगा, पहला का पहला दिख रहा है। तो इस तरह गड़बड़ पेज का नहीं होगा। ठीक है। ये था हेडिंग के लिए। अगर इसी तरह फुटर में लगाना है तो इसी तरह फुटर में लगा सकते हो आप, कि भाई हमको यहाँ दिखाना है, नीचे दिखाना है तो नीचे भी दिखा सकते हो, कुछ राइट में दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, राइट साइड जो भी दिखाना है आपको। अब कर लोगे ये वाला चीज, कर सकते हो ये वाला। ये था प्रिंटिंग एरिया, सारा प्रिंटिंग का हर चीज बता देंगे, प्रिंटिंग कैसे होता है। ठीक है। और एक और बात, एक और, मान लो पेज लेआउट नंबरिंग यहाँ से करना है प्रिंट टाइटल से। ठीक है। टाइटल देना उसका। मान लो कि आपका पहला पेपर कंट्रोल पी की है। हालांकि निकाल दिया पहला पेपर है, क्या दूसरा पेपर में हेडिंग दिख रहा है? तो भाई सबका हेडिंग दिखना चाहिए ना। प्रॉपर डेटा किसको बोलते हैं, किसका हेडिंग शो कर रहा है? इसका डेट है तो डेट दिख रहा है, टाइम है कंपनी तो कंपनी दिख रहा है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर पेपर आ रहा है तो इसका ये तो शो ही नहीं कर रहा है। इसमें भी दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए कि डेट है टाइम है ये सब दिखना चाहिए। डेट है, प्रोडक्ट, कंपनी, वो कैसे लाओगे? इसको बोलते हैं हम प्रिंट एरिया। यहाँ पे जाना, इस पे क्लिक करो। सॉरी, प्रिंट टाइटल में जाना, प्रिंट टाइटल में जाना। क्या करना है आपको? किस पे, ऊपर वाला टॉप के यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे रिपीट करना ऊपर टॉप में। इधर दिखा रहा है प्रिंट टाइटल्स। हम्म पेजेस, सीट, एडजस्टमेंट नहीं करना। ओके तो देखो हो रहा है कंट्रोल पीसी, पहला पेपर। ठीक है, लिख रहा है।
कैसे हुआ है? वो देखो, अगर आपको प्रिंट करना है, ऊपर टाइटल प्रिंट करवाना है, तो ये जो लिखा हुआ है कि एक रो में लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है, जो लिखा हुआ है डेट, कंपनी, प्रोडक्ट, नेट सेल, वो सिंपल एक रो में सारा लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। क्या करो, कंट्रोल यहाँ पे जाना, पेज लेआउट पे, पेज लेआउट पे जाने के बाद पेज पेज लेआउट पे जाना है, प्रिंट टाइटल पे जाना है। पहला हेडर फुटर क्या होता है? नंबरिंग, नंबरिंग देना है। अगर आपको सीट का नाम देना है तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे रो में रिपीट करना है, रो टू रिपीट एट टॉप, टॉप में रिपीट करना है आपको। इस पे क्लिक करो, या तो यहाँ पे जाना एरो साइन पे, और किसको रिपीट करना है? पहला रो को, पहला रो पे क्लिक कर दो। हो गया क्लिक? इस पे क्लिक कर दो और ओके बटन प्रेस कर दो। जैसे ओके बटन प्रेस करोगे, अब हर एक पेज के नीचे क्या आएगा? ऊपर टॉप हेडिंग आएगा। कंट्रोल पी करो आप, अब देखो नीचे शो करेंगे। पहले पेज में दिख रहा है, दिख रहा है, दूसरे पेज में आ जाओ। क्या दिख रहा है जी? दिख रहा है? क्या डेट, कंपनी, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा आपका? ये दिख रहा है? पहले दिखता था ये वाला? नहीं दिखता था, अभी दिख रहा है। तो ये क्या हुआ, हेडिंग का नाम देना कहाँ से? प्रिंट टाइटल से। और पेज का नाम नंबर देना हेडर फुटर से, कस्टम में से। ठीक है, क्लियर है? प्रिंट का सारा चीज बता दिए, प्रिंट में सारा जितना चाहिए सारा प्रिंट बता दिए, प्रिंट कैसे करते हैं, किसको सेलेक्ट करना होता है। ये प्रिंट सेक्शन का पूरा काम खत्म। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं कि भाई डेटा संभाल रहे हो, सिक्योरिटी चाहिए। भाई कोई अगर तुम्हारा डेटा यार छेड़ के चला गया तो क्या करोगे? फॉर्मूला लगा के चल गया, फॉर्मूला लगा के भी चल गया, पासवर्ड क्या? अगर मान लीजिए कि आपको कहीं जाना था बाहर, इमरजेंसी में आप भूल गए अपना लैपटॉप लॉक करना, क्या करो फिर? सीट खुला आपका, अगर सीट में कोई फॉर्मूला दूसरा डाल दिया या कुछ गलत कर दिया, क्या फिर से आपको काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? गलत हो गया तो डांट भी सुनोगे। इसके लिए क्या होगा, सिक्योरिटी होगा। अब सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा। सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं? पेज में लॉक करना कैसे होता है? लॉक करना आता है किसी को पेज को लॉक करना? राइट क्लिक करो यहाँ से, सीट लगेगा, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट लिखा हुआ है, सीट को प्रोटेक्ट करना, इस पे क्लिक कर दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पासवर्ड दो, 1 2 3, ओके बटन प्रेस। 1 2 3 रिपीट कर देगा कंफर्म करने के लिए। अभी अगर कुछ भी क्या लिखा, चार्ट जो है ट्राइंग टू चेंज द प्रोटेक्टेड इज ऑन प्रोटेक्टेड सीट, कि जो आप चेंजिंग करने की कोशिश किया, मतलब कोशिश कर रहे हो वो प्रोटेक्टेड सीट में है। टू मेक द चेंजेस अनप्रोटेक्ट द सीट, अगर आपको किसी तरह चेंजिंग करना है तो आपको पहले सीट को अनप्रोटेक्ट करो, पहले पासवर्ड हटाओ, उसके बाद चेंज कर सकते हो। तो पासवर्ड हटाने के लिए फिर किस तरह जाओगे? राइट क्लिक करो और यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर दो। अनप्रोटेक्ट करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे पासवर्ड मांगता 1 2 3, जो आपका पासवर्ड। हाँ ठीक है, आप कुछ भी चेंजिंग की रहेगी, लिखा रहा है। आए समझ? प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना। ये तो था पे, ये तो सीट लॉक करना था। ये सीट लॉक करना। अगर आपको वर्कबुक ही लॉक करना है तो कि एक्सेल खुले ही ना, वो भी लॉक करना हो सकता है, लेकिन वो काम नहीं देगा। ठीक है, वो काम देगा नहीं। बता दीजिए, बता देते हैं, क्या बोल रहे, नहीं बता देते हैं। ये था नॉर्मल। क्या था? ये सीट लॉक करना, सीट लॉक करना समझता है ना? ये सीट लॉक करना, अगर हमको पूरा वर्कबुक ही लॉक करना है कि भाई कोई ना मेरा एक्सेल वो खोल ही ना पाए, उसके लिए क्या करना होता है? एक होता है, यहाँ से फाइल ऑप्शन में जाना। फाइल ऑप्शन में जाने के बाद संतोष जी आप ही बताने को, उधर आप ही उधर देखने लग रहे हैं। देखो, फाइल फाइल जाना, फाइल पे, फाइल टैब पे, उसके बाद जाना इन्फो पे। इन्फो जाने के बाद यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है चेक इशू, लिखा हुआ चेक इशू यहाँ पे। चेक इशू नहीं, प्रोटेक्ट, हाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा हुआ ना, वर्कबुक। इस पे क्लिक कर दो और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कर दो। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड मतलब क्या होगा कि आपको क्या होगा, खोलने के लिए पासवर्ड मांगेगा, चेंज करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, दो दो पासवर्ड मांगेगा तब खुलेगा ये। कहाँ से गए फिर से देख लो, फाइल, फाइल टैब, इन्फो, प्रोटेक्ट सीट, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इस पे क्लिक करो। पहले बोल रहा है ओपन फाइल करने के लिए 1 2 3 लगा दी, इंटर मार दो, एक हो गया। क्या बोल रहा है फिर? कंफर्म कर दो 1 2 3, ये क्या हो गया? अब लॉक लग गया। अब अगर इसको ओपन को करना, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं किसी फाइल को, ठीक है, इसको हम सेव करके कहीं रख देते हैं। एक फोल्डर का हम प्रोडक्ट नाम से एक सीट बना के रख दिए यहाँ पे, सेट प्रोडक्ट कर दिए और सेव कर दिए। सेव कर दिए, पासवर्ड लग सेव किए हम। इसको कट करते हैं, ठीक है, कट कर दिए।
अगर कट कर दिया, मेरा फाइल कहाँ सेव था? मेरा फाइल कहाँ सेव था? मेरा फाइल कहाँ था? वर्कबुक में, डेस्कटॉप में सेव था ना। डेस्कटॉप में सेव किया हम। डेस्कटॉप पे गए, कौन सा ये नाम था प्रोडक्ट का, इस पे डबल क्लिक करो। उससे पहले हम देखो ये है फाइल, इसको ओपन करें, डबल क्लिक करो इस पे। क्या मांग रहा है? पहले पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। 1 2 3। अब यहाँ इसके अंदर घुस के आप कुछ कैंसिल कर रहे हैं, समझे? ये था वर्कबुक पासवर्ड, और एक वर्कशीट, समझ गए? वर्कशीट होता है यहाँ, वर्कशीट कहाँ से होगा आपका? वर्कशीट आपका राइट क्लिक से यहाँ से होगा, राइट क्लिक से वर्कशीट को पासवर्ड लगाना है तो प्रोटेक्ट सेट करना होगा। अगर आपको फाइल पे लगाना है तो यहाँ से आप इन्फो में जाके आपको यहाँ से प्रोटेक्ट सेट करके इनक्रिप्टेड पासवर्ड करना होगा। इसको हटाना है तो यहाँ से रिमूव प्रेस करो, ये हट गया, ठीक है। ये हट गया पासवर्ड, समझे? समझा? क्लियर? प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट। इसके बाद अ, मान लो अगर आप कुछ डेटा सेट इंटरिंग मतलब इंटर कर रहे हो, ठीक है, इंटर कर रहे हो। अब जैसे जहां तक दिख रहा है वहां तक तो सही है। अगर जैसे नीचे आओगे, देखो ऊपर हेडिंग छुप गया, ऊपर हेडिंग छुप गया। क्या तुम यहाँ पे अगर मान लो गलती से कुछ ऊपर नहीं, हेडिंग नहीं दिख रहा है, क्या पता कि वहां पे तुम जानता कि सही लिख रहा है? गलत हो जाए। हेडिंग अगर रहेगा तो क्या होगा, प्रॉपर दिखेगा भाई इसमें ये डालना है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो क्या करोगे? उस टाइम क्या आपको ये, इसको क्या होगा, इस चीज को लॉक करना होगा यहाँ पे, मतलब इसको फ्रीज कर देना होगा, वहां पे रुका देना होगा कि भाई तुम यहाँ दिखो, ठीक है। नीचे जाने के लिए इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो नीचे वाला पे, व्यू टैब पे जाओ, और यहाँ से फ्रीज पेन है, फ्रीज पेन से फ्रीज पेन पे क्लिक करो। इससे क्लिक करने से क्या होगा कि ऊपर वाला चीज लॉक हो गया। अब ये नीचे, अभी नीचे जाओगे, नीचे जैसे जाओगे तो ये दिखेगा, देखो दिख रहा है, ऊपर वाला दिखते रहेगा, तो एंट्री आराम से कर सकते हो ये, ठीक है। जो फ्रीज पेन की है ये कैसे लॉक करता है पता है? किस तरह लॉक करता है इसको, मान लो, रुको, किस तरह लॉक करता है? अगर इसको हटाना है लॉक को, तो यहाँ पे फ्रीज पेन से अनफ्रीज कर देना, ठीक है। फ्रीज पेन क्या करता है, क्रोस्पॉन्डिंग चीज को करता है, क्रोस्पॉन्डिंग डेटा पर आपको रखना हो, क्रोस्पॉन्डिंग समझते हो? मान लो ये रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे रीजन कुछ लिखा हुआ है, मान लेते हैं एच। अगर आपको ऐसा कुछ लिखा रहेगा, कुछ ऐसा टाइप का एक डेटा सेट, नॉर्मल डेटा सेट, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज भी, अगर मान लो कि ये लिखते लिखते हमको राइट साइड लिखना है, इधर जाना है, इधर जाना है, तो हमको क्या चाहिए कि रीजन दिखे, किसका रीजन का लिख रहे हैं हम, या किसी का नाम होगा, यहाँ मान लो किसी का नाम है, आ, ये नाम है, ठीक है। अब इसका एंट्री हम बहुत बहुत एंट्री इधर, और बाकी बहुत चीज करना है, मतलब इसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस लिखना है, सब चीज लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सब चीज लिखना है। क्या ऐसे एंट्री करते जाओगे, आगे आगे जाते जाओगे, हेडिंग बनाते जाओगे, क्या ये नाम रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नाम भी रहना चाहिए भाई, नाम से देख के कर रहे हो तुम, तो नाम रहना चाहिए ना चाहिए? मतलब हमको क्या चाहिए कि भाई अगर नीचे लिखे हैं, ऊपर वाला फ्रीज हो जाए, और राइट साइड लिखे हैं तो मेरा ये वाला फ्रीज हो जाए, है नहीं? क्या कि देखो राइट साइड भी डेटा लिखना होगा, ऊपर भी डेटा लिखना होगा, तो इस टाइम में क्या करोगे, ये इसका दोनों ऊपर भी फ्रीज हो और लेफ्ट साइड भी फ्रीज हो, तो इसका ये, इसका शुरुआत जो लिखने चालू करोगे, जहाँ शुरुआत लिखने चालू कर रहे हो और इसका शुरुआत का नाम, उसका करस्पॉन्डिंग डेटा ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग डेटा ये है। इस पे क्लिक करना, इसको अगर नीचे शुरुआत वाला क्लिक करोगे तो इसका ऊपर वाला फ्रीज कर देगा, और इसका लेफ्ट साइड वाला पूरा फ्रीज कर देगा। मतलब लेफ्ट साइड से ये पूरा ऊपर फ्रीज, और इसका ऊपर से ये पूरा फ्रीज। मतलब अगर इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करके रखोगे, और यहाँ पे फिर फ्रीज पेन करोगे, तो क्या होगा, देखो कौन सा लॉक हुआ, देखो लाइन बन गया अपने ऑटोमेटिक। ये ऊपर वाला पूरा फ्रीज हो गया और इधर वाला पूरा फ्रीज हो गया, मतलब ये नीचे जाओगे तो ये वाला शो करेगा ऊपर वाला सारा, और राइट साइड जाओगे तो ये पूरा शो करेगा। हाँ,
देखिए, अगर देखो, अगर नीचे लिखना है तो क्या शो कर रहा है? ऊपर वाला शो कर रहा है। नीचे जा रहे हैं तो फादर्स नेम सबसे दिखा रहा है। अगर हमको राइट साइड लिखना है, उसी का डिटेल का, सोहन का सब कुछ लिखना है, तो क्या सोहन दिखता होगा, देखो। ठीक है, समझे? तो ये क्या हुआ कि आपका फ्रिज पेन का काम क्या होता है? अच्छा ठीक है, सोहन और फादर का कोरोस्पॉन्डिंग डेटा कौन सा है, कोरोस्पॉन्डिंग कहाँ काट रहा है, कौन सा क्या काट रहा है, कौन सा सेल काट रहा है? ये वाला काट रहा है कि नहीं? इधर से जाएगा किधर, फादर तक, और फादर किधर जाएगा, सोहन तक। अच्छा, मोहन और डेट ऑफ बर्थ का कोरोस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, कोरोस्पॉन्डिंग क्या है, कौन सा सेल है? मोहन और डेट ऑफ बर्थ डीओबी का कोरोस्पॉन्डिंग कौन सा है, कौन सा सेल कोरोस्पॉन्डिंग है, कौन है? इधर से डेट ऑफ बर्थ तक जाएगा रे, और इधर से कहाँ जाएगा, सोहन तक जाएगा, तो यही नंबर वन है कोरोस्पॉन्डिंग, कोना वाला। ये डेटा हुआ। ठीक है, ये सेल आपका कोरोस्पॉन्डिंग हुआ। तो अगर आपको फ्रीज करना है फ्रीज पेन, तो हमेशा यहाँ से किया था, शुरुआत वाला नाम से स्टार्ट कर रहे हो, और इसका लेफ्ट साइड भी रखना है। मतलब इसको फ्रीज कर रहे हो, इसको क्लिक करके फ्रीज कर रहे हो, मतलब इसका ऊपर वाला जो नाम है हेडिंग, इसका ऊपर वाला सारा फ्रीज। अगर इस पे क्लिक करके लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड पूरा फ्रीज, ये दो चीज फ्रीज एक साथ होता है। अगर मान लो इस पे क्लिक करेंगे, ये कौन सा फ्रीज होगा, ये बताओ। इस पे क्लिक करके अगर हम फ्रीज पेन कर रहे हैं, तो कौन सा फ्रीज होगा, ये बताओ। ये वाला और ये नीचे साइड में सी वाला है ना, फादर। अच्छा ठीक है, इस पे क्लिक करके कौन सा फ्रीज होगा? इस पे क्लिक करके हम अगर फ्रीज पेन यूज करते हैं, तो कौन सा डेटा दिखाएगा? इसका ऊपर वाला डेटा कौन सा है सर, इसका ऊपर वाला डेटा कौन सा है? ये है। तो ये वाला ऊपर वाला पूरा फ्रीज हो जाएगा, ये दिखेगा। और इसका लेफ्ट साइड वाला ये पूरा डेटा दिखेगा। मतलब लेफ्ट का पूरा, जिधर है लेफ्ट का पूरा दिखेगा, और राइट ऊपर वाला पूरा दिखेगा। इतना ही तो कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट इसमें, कि ऊपर वाला ऊपर पूरा दिखेगा, लेफ्ट साइड पूरा लेफ्ट साइड दिखेगा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। ऊपर में सब दिखेगा मतलब इसका ऊपर देखो, अगर इसको फ्रीज पेन कर रहे हैं, रुको पहले हटाते हैं, फ्रीज पेन फ्रीज कर रहे हैं, इसको फ्रीज कर रहे हैं। देखो कहाँ से लाइन बना, देखो। यहाँ इसका से। ऊपर वाला सारा दिखेगा, और लेफ्ट साइड वाला सारा दिखेगा। समझे? ये था फ्रीज पेन का काम। ठीक है, समझ में आया? ये तो फ्रीज पेन दोनों करस्पॉन्डिंग करना। अगर मान लो आपको सिचुएशन ऐसा आ गई कि भाई हमको सिर्फ ऊपर वाला फ्रीज करना है, तो यहाँ सब सेलेक्ट कर लो, इस पे क्लिक करना है, इसके ऊपर वाला नीचे वाला सेक्शन पे ऊपर फ्रीज करना है, तो उड़ गया। देखो, अगर हमको सिर्फ सिर्फ इसको फ्रीज करना है, तो क्या करोगे? इस पे क्लिक करो, यहाँ पे शुरुआत वाला सेल पे क्लिक करो, व्यू टैब में जाओ, और यहाँ से आप फ्रीज टॉप प्रो लिखा हुआ, टॉप प्रो, टॉप प्रो में इसका ऊपर वाला पूरा फ्रीज कर दो, ये पूरा ऊपर फ्रीज, ये पूरा फ्रीज हो गया पूरा। ठीक है, ये टॉप रो का था। अगर आपको ये साइड, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये साइड फ्रीज करना है, तो कहाँ कहाँ क्लिक करोगे, मैं बताओ। अगर ये कॉलम फ्रीज करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे सिंबल देखो लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दो। एक तो शुरुआत वाला यहीं से होगा ना, तो इधर वाला पूरा फ्रीज हो गया, ये इधर से होगा, ये वाला पूरा फ्रीज हो गया। ठीक है, ये वाला ज्यादा काम देगा ना, ज्यादा काम आपका ये देगा, फ्रीज पेन कोरोस्पॉन्डिंग वाला। ठीक है, जब एंट्री करोगे तब, और ये भी काम किसका देगा, जो सिर्फ एंट्री करता है, और किसी को काम नहीं देगा। सिक्योरिटी क्लियर, सिक्योरिटी क्लियर, प्रिंटिंग क्लियर, और ये फ्रिज पेन वगैरह क्लियर हो गया। ठीक है, वो टॉपिक नीचे वाला, नीचे फ्रिज में क्या करेंगे? नहीं होगा फिर जैसा। आप नीचे वाला प्रोसेस करना था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसका भी जुगाड़ है, नीचे वाला फ्रीज करना है आपको। पूरा नीचे जाएंगे, नीचे गए यहाँ पे, ये वाला फ्रीज करना है, इस पे क्लिक करनी है, और यहाँ पे फ्रीज पेन करनी है, ऊपर टॉप रो करती है, इसका टॉप रो कौन सा हुआ, ये हुआ, फ्रीज हो गया पूरा आराम से। इसको फ्रीज कर देंगे, ये फ्रीज हो गया ऊपर वाला सारा। ये फ्रीज करने की जरूरत कभी हो ही नहीं सकता कि होगा कभी, नहीं होगा कभी। नीचे कौन डेटा फ्रीज करेगा? आपको ऊपर से फ्रीज करना होगा, क्योंकि आपको नीचे टाइप करना है, ऊपर टाइप थोड़ी करना है। ठीक है, फ्रीज समझ में आ गया? ये फ्रीज, फ्रीज जो निकलता है वो व्यू टैब से निकलता है। ठीक है, पेज का सारा काम होता है पेज लेआउट से सारा। ठीक है, प्रिंट टाइटल्स में आपका क्या होता है, सारा टाइटल्स दिखता है, हेडर फुटर का, और ऊपर का हेडिंग का नाम वगैरह दिखता है। ठीक है, नाम ऊपर शो कराना है हेडिंग का। मार्जिन, वही मार्जिन जो ओरिजिन ओरिएंटेशन साइज जो हम जो पहले कंट्रोल पी में कर चुके हैं, ये सब वही चीज यहाँ पे मार्जिन सेट करना, जो हम लोग मार्जिन वहां सेट करते थे।
ओरिएंटेशन चेंज करना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में जो हम कर चुके कंट्रोल पी से, सारा वही चीज शो कर रही है बस। ठीक है, और टॉपिक बताएं दूसरा।